हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रदीप राजपूत, योर मैथ्स टीचर। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमें ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं उनके जीरोज फाइंड करने हैं। जीरोज यानी जो वेरिएबल दिया हुआ है उनमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है और रिलेशनशिप बताना है हमें जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। आइए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले इनके जीरोस फाइंड करेंगे। हम स्प्लिटिंग मेथड से इनके पहले फैक्टर कर लेंगे, उसके बाद जीरोस फाइंड होंगे। तो सबसे पहले यहाँ एक्स स्क्वायर, देखो जब भी हम स्प्लिटिंग, हमें ये जो कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 1 है और कांस्टेंट वैल्यू क्या है 8 है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 8 करोगे तो क्या आएगा 8। अब इस 8 के फैक्टर करो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आया है, मींस इस तरह किसी और क्वेश्चन में कुछ और आएगा, यहाँ पर 8 आया है क्योंकि यहाँ पर 1 था, इसीलिए अब 8 के फैक्टर करोगे तो 8 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 8 के फैक्टर हो सकते हैं 8 और 1, और क्या हो सकते हैं 2 और 4, ये फैक्टर हो सकते हैं। अब ये जो दो फैक्टर आए हैं 8 और 1, 2 एंड 4, इनसे हमें ये देखना है कि स्प्लिट करने के बाद माइनस 2x आता है क्या। तो यस आ सकता है। कैसे आ सकता है, अगर हम इसको माइनस का 4x और प्लस का 2x लिखें तो ये आ जाएगा। ये माइनस का 4x प्लस का 2x क्या होता है माइनस का 2x, यानी फैक्टर करने के बाद जो ये दो वैल्यूज आती हैं, दो नंबर आते हैं 2 और 4, इस तरीके से किसी और फैक्टर के होते तो इन दोनों नंबरों से यहाँ पर स्प्लिट होने के बाद यही नंबर आना चाहिए। जैसे माइनस 2x है तो माइनस 4x प्लस 2x करोगे तो क्या आएगा माइनस 2x। आगे देख लेते हैं हम, यहाँ x कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा x माइनस 4, इधर प्लस 2 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 4, यानी एक फैक्टर हो गया इसका x माइनस 4 और एक हो गया x प्लस 2। ये तो फैक्टर्स आए, हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करोगे तो हमें x माइनस 4 इजिकल टू 0 करना पड़ेगा यहाँ, तो x की वैल्यू आ गई 4, तो एक जीरो तो ये हो गया। दूसरा जीरो x प्लस 2 इजिकल टू 0 करोगे और x 2 को उधर लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी एक जो वैल्यू है वो क्या आ गया माइनस 2, यानी दो जीरोज आ गए, एक 4 आया और एक माइनस का 2 आया है। अब हमें रिलेशनशिप भी बताना है इसमें, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हमें ये जो दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट माइनस 2 है और c की वैल्यू क्या है माइनस 8 जो कांस्टेंट टर्म है। अब दो जो जीरोज हैं यानी अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स, क्या है ये सम ऑफ रूट्स, ये क्या होता है माइनस का b अपॉन a। ये हम पहले ही इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले वो वाला वीडियो देखिए, उसके बाद ही इन्हें सॉल्व करें। तो अल्फा क्या आया है, अल्फा मीन्स पहला जीरो जो कि 4 है, बीटा मीन्स सेकेंड जीरो जो कि माइनस 2 है, और ये माइनस ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है, और b की वैल्यू क्या है माइनस का 2 और a की वैल्यू क्या है 1। देखो यहाँ पर जब सॉल्व करोगे इसको तो 4 माइनस 2 आएगा, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई माइनस 2 हो जाएगा, 2 अपॉन 1, 4 माइनस 2 क्या होता है 2 और ये भी 2, यानी ये जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया है। एक रिलेशन ये जो हुआ है वो किसके लिए है, ये है सम ऑफ रूट्स के लिए, सम ऑफ रूट्स के लिए है। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी बोल सकते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी बोला जा सकता है, बोलते ही है ना। तो यहाँ पर जो है अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा क्या है, एक जीरोस क्या है 4 है, सेकंड जीरोस माइनस 2 है, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है माइनस का 8 और a की वैल्यू तो आपको पता ही है 1 है। दोनों को जब सॉल्व करोगे तो माइनस 8 आएगा और इधर भी माइनस का 8 आएगा, तो ये भी वेरीफाई हो गया है। तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हो। हम अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट है
4s² माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहले इसके क्या करेंगे, जीरोस निकालेंगे। तो जीरोस निकालने के लिए हमें 4 मल्टीप्लाई 1 करना पड़ेगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 क्यों, एक तो ये जो s² है उसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, तो ये क्या आया 4। और जब इसके फैक्टर करोगे 4 के फैक्टर क्या आएंगे, एक आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एक आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ से हमें क्या काम आने वाला है ये, क्योंकि जब -4 को स्प्लिट करोगे तो किस में स्प्लिट होगा, माइनस का 2s और माइनस का 2s। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2s कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा s-1। और यहाँ से क्या आने वाला है, -1 कॉमन आएगा, माइनस का 1 कॉमन आएगा। ये s-1 नहीं होगा, ये 2s-1 होगा। यहाँ -1 कॉमन आएगा तो ये भी 2s-1 हो जाएगा। और जीरोस आ गए 2s-1 सॉरी फैक्टर, और ये 2s-1 दो फैक्टर हो गए इसके। अब हम इसके जीरोस निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा इसको। 2s-1 बराबर 0 लिखना पड़ेगा, और 2s = 1 एंड s = 1/2। उसी तरीके से इसको करना पड़ेगा 0 के इक्वल। तो 2s = 1 एंड s = 1/2। यानी ये दो जीरोस आ गए अपने पास। और अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप बताना है। रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अब -b तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा क्या होता है, -b जो ये s है उसका कोफिशिएंट होगा। तो अगर यहाँ लिखना चाहो तो लिख लो पहले, a का कोफिशिएंट 4 है, b का कोफिशिएंट -4 है और c का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों के दोनों जो जीरोस आए हैं वो, तो 1/2 प्लस 1/2। ये -b की जगह क्या रखा जाएगा, माइनस तो ये पहले ही लगा हुआ है b में, और b की वैल्यू क्या है, -4/a। a की वैल्यू है 4, तो 1/2 प्लस 1/2 इनको सॉल्व करोगे, ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये आ जाएगा 2/2 = 4/4। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। यानी ये वेरीफाई हो गया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोस। तो ये जो होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 4। 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 4 आएगा, और ये 1/4। ये भी वेरीफाई हो गया। ये जो रिलेशन है किस किस के बीच में है, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन सेटअप हो गया। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है इसका 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले तो हम इसको सही स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे, तो ये 7x - 3 इस तरीके से रखा जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। और यहाँ पर अब फैक्टर करोगे तो पहले 6 और 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, a और c का, मीन्स x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 आएगा, और 18 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 6 3 हो सकता है, एक 9 मल्टीप्लाई बाय 2 हो सकता है, एक 18 मल्टीप्लाई बाय 1 हो सकता है। हमारे पास काम क्या आने वाला है स्प्लिट होने के बाद, 9 मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों, देखो यहाँ पर, क्योंकि 9 माइनस का 9x और प्लस का 2x क्या बना सकते हैं, माइनस का 7x। अब यहाँ पर क्या कॉमन आने वाला है, यहाँ पर कॉमन आने वाला है 3x। जब 3x कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा x 2x माइनस 3 बचेगा। यहाँ से 1 कॉमन आएगा, ये 2x माइनस 3। एक फैक्टर हो गया 2x माइनस 3 और दूसरा फैक्टर हो गया 3x प्लस 1। अब हम जीरोस निकाल लेंगे। जीरोस निकालने के लिए 2x माइनस 3 बराबर 0 करोगे और 3x प्लस 1 बराबर 0 करोगे, तो ये 2x = 3 एंड x = 3/2। यहाँ पर 3x = -1 एंड x = -1/3। ये दो जीरोस आ गए हैं जो कि अल्फा और बीटा बोलते हैं हम रिलेशनशिप में। और यहाँ जब रिलेशन निकालेंगे सम ऑफ रूट्स के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है, माइनस का b/a। यहाँ पर पहले a b c की वैल्यू लिख, a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -3 है, सॉरी -7 है, b की वैल्यू -7 है जो x का कोफिशिएंट है, और c की वैल्यू -3 है। अब यहाँ से हमें रिलेशन निकालना है।
तो सम ऑफ जीरोस अल्फा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा मीन्स माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा की जगह हम क्या रखेंगे 3/2, बीटा की जगह -1/3 और ये माइनस ये बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है -7 और ए की वैल्यू 6 है। यहाँ जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये सबसे पहले इसको 3/2 प्लस माइनस -1/3 इजिकल टू माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 7/6। यहाँ पर 2 3 या 6 और ये सॉल्व करोगे 3 3 9 -2 7/6 और ये 7/6। ये वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा यानी 3/2 मल्टीप्लाई बाय -1/3। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है -3 और ए की वैल्यू 6 है। 3 का मल्टीप्लाई -1 से करोगे -3 आएगा, 2 3 या 6 -3/6 और -3/6। इसको काटोगे तो 1/2 आ जाएगा, -1/2 ये भी -1 होगा तो इक्वल ही। तो ये भी वेरीफाई हो चुका है रिलेशन। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट है इसका 4u² प्लस 8u। तो यहाँ तो आसानी से हम निकाल ही सकते हैं 4u²। यहाँ से 4u कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा u प्लस 2। 4u कॉमन लेने के बाद अंदर बच रहा है u प्लस 2। अब एक जो फैक्टर हो गया वो u प्लस 2 हो गया और एक अकेला क्या हो गया 4u। तो 4u इक्वल टू 0 लिखो और ये u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक u 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 0/4 करोगे तो 0 ही आएगा। एक u जो है वो -2 यानी एक 0 जो आया वो 0 आएगा और दूसरा 0 कितना आएगा -2 आएगा। अब हम रिलेशन निकालेंगे तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, इसके लिए ए बी सी की वैल्यू निकालना है। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 8 है और सी की वैल्यू, सी है ही नहीं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तो वो 0 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा कितना है 0 है और बीटा कितना है -2 है और ये बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 8 है तो ये माइनस और ये 8। ए की वैल्यू क्या है 4 है, ये प्लस माइनस का 2, ये 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो ये भी -2 आएगा। ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। ये अल्फा इंटू बीटा मीन सी अपॉन ए। अल्फा क्या है 0 है और बीटा -2 है और सी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू क्या है 4 है। 0 मल्टीप्लाई बाय -2 करोगे तो 0 आएगा, 0 को डिवाइड 4 से करोगे तो भी 0 आएगा। तो ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है t² -15। तो देखो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे t का स्क्वायर है और यहाँ अगर हम √15 का स्क्वायर लिखें तो इसको लिखा जा सकता है कि वो √15 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है 15। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी a² - b² बराबर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर t² √15 का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो t प्लस √15 और t माइनस √15 और यहाँ से हम अब t की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ एक बार लिखना पड़ेगा t प्लस √15 इक्वल टू 0 और एक बार लिखना पड़ेगा t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। यहाँ जो वैल्यू आएगी t की वो -√15 आएगी और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी t की प्लस का √15। अब हम ये तो जीरोस आ चुके हैं, एक जीरोस ये हो गया, एक जीरोस ये हो गया। अब हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है -b अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन ए। यहाँ a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू 15 है क्योंकि यहाँ पर b वाला टर्म नहीं है। जो सेकंड टर्म होता है यहाँ t² t होना चाहिए था तो वो b की वैल्यू होती है, वो है नहीं तो यहाँ पर क्या होगा 0 होगा। तो अल्फ़ा क्या निकला है माइनस का √15 और बीटा क्या निकला है प्लस का √15 और -b यानी माइनस और b की वैल्यू क्या है 0 है और a की वैल्यू 1 है।
तो माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15 जीरो, और ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये रिलेशन सेटअप हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा क्या है, मीन्स पहला जीरो माइनस का रूट 15 और ये प्लस का रूट 15। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है माइनस का 15। यहाँ पर मैंने 15 लिख दिया है, ये माइनस का 15 होगा। माइनस का 15 है तो रूट 15 और माइनस का रूट 15 ये कितना हो जाएगा, माइनस का 15 इजिकल टू माइनस का 15। ये फिफ्थ पार्ट हो गया। नेक्स्ट और लास्ट इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है इसका 3x² माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ पर आप देखोगे ये x² का कॉफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म है। 4 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इजिकल टू 12 हो जाएगा। अब 12 के फैक्टर करके देखो, 12 के फैक्टर एक तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 मल्टीप्लाई बाय 1, एक 4 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ कौन सा काम आने वाला है, ये काम आने वाला है, क्योंकि 4 और 3, 4 माइनस 3 करोगे या माइनस 4 प्लस 3 करोगे तो ये -1 मिल जाएगा, मीन्स माइनस एक्स। तो यहाँ पर 3x² माइनस 4x प्लस 3x से स्प्लिटिंग हो रहा है। यहाँ क्या कॉमन आने वाला है, यहाँ x कॉमन आने वाला है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4। और यहाँ क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस का 4। तो एक फैक्टर हो गया 3x माइनस 4 और दूसरा फैक्टर x प्लस 1। अब हम जीरोज़ निकालेंगे तो इसके लिए इसको इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, और ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू निकाली तो ये आ गई x की वैल्यू 4/3, और यहाँ x की वैल्यू जो आएगी वो -1 आएगी। अब हमें रिलेशन बताना है इनमें, तो रिलेशन बताने के लिए हमें ए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। a की वैल्यू यहाँ 3 है जो x² का कॉफिशिएंट है, b की वैल्यू -1 है जो x का कॉफिशिएंट है, और c की वैल्यू -4 है। ये ए बी सी की वैल्यू हो गई। अब हम रिलेशन बताएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a। अल्फ़ा क्या है 4/3 और बीटा है माइनस का 1, तो और माइनस b, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -1, b की वैल्यू -1 है। तो ये एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, एक इसमें है -1, और b की वैल्यू क्या है, सॉरी a की वैल्यू है 3। अब इनको सॉल्व करो आप, तो ये आने वाला है, ये एलसीएम 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4 माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 4 माइनस 3 1/3, और ये भी 1/3 आएगा। ये रिलेशनशिप हो गया सम ऑफ रूट्स का। और अब अपन निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी c/a। तो अल्फा क्या है 4/3, बीटा क्या है -1, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है -4, और a की वैल्यू 3 है। 4 का मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो -4 आएगा, और 3, ये -4/3। ये एक रिलेशन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हो चुके हैं एक्सरसाइज 2.2 के। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। हमें दिया क्या गया है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है, यानी ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। ये अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स दिया गया है, वो कितना है 1/4 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया गया है, ये दिया गया है हमको -1। तो हमें निकालना क्या है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, b की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया गया, 1/4 दिया गया है, 1/4 दिया गया है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4। और वैसे भी क्या होता है ये माइनस का b/a, सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस का b/a। जब हम इसको कंपेयर करेंगे b के साथ, तो b इज इक्वल टू क्या है 1 है, यानी ये प्लस का है ये माइनस का है, तो b की वैल्यू क्या होगी जाएगी माइनस की हो जाएगी,
क्योंकि माइनस की इसलिए होगी क्योंकि बी की वैल्यू कभी ये से माइनस का तो ये ऑलरेडी बाहर लगा हुआ है, एक माइनस अंदर रहा होगा तभी ये पॉजिटिव आया होगा। तो बी की वैल्यू माइनस का हो जाएगा और ए की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू जो आप देख सकते हो कंपेयर करके 4 हो जाएगी। अब हमें ए और बी की वैल्यू तो मिल गई, अब सी की वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, तो ये जो होता है अल्फा इंटू बीटा वो होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ पर सी जो है -1 है, तो सी -1 नहीं है, -1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए है, यानी अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है सी अपॉन ए, जो कि -1 दिया गया है। तो सी अपॉन ए -1 कब आया होगा, तो ये जब आया होगा जब माइनस का 4/4 किया गया होगा। ए की वैल्यू तो 4 है, हमको पता चल गया कि ए की वैल्यू 4 है, तो हम ए की जगह हमने 4 रखा अभी यहाँ पर सी की वैल्यू निकालने के लिए। तो मतलब 4 से किस वैल्यू का डिवाइड किया गया होगा कि जिससे -1 मिल जाए, तो 4 से 4 का -4 का डिवाइड 4 से किया गया होगा, तब क्या मिला हमें -1 मिला, क्योंकि -4/4 का मतलब ही होता है माइनस का 1 अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि ए की वैल्यू हमें 4 लेनी पड़ेगी क्योंकि हम निकाल चुके हैं ए की वैल्यू इसीलिए। तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या हो गई, सी की वैल्यू हो गई -4, सी की वैल्यू -4 है। अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यूज, तो पुटिंग दीज वैल्यूज, हम जब यहाँ पुट करेंगे ए की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये 4x² हो जाएगा, बी की वैल्यू -1 है, तो -1 इंटू एक्स, -1 इंटू एक्स यानी माइनस का x, और यहाँ सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है -4, तो ये इक्वेशन फॉर्म होके आई पॉलिनोमियल 4x² -x -4, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट है इसका, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √2 यानी सम ऑफ रूट्स, और अल्फा इंटू बीटा ये मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/3 है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यहाँ पर आप कंपेयर करो किससे, जैसे यहाँ पर किया था -b/a से, -b/a से √2 को कंपेयर किया। तो अभी यहाँ पर हमें a का कुछ नहीं दिख रहा, तो हम क्या करें पहले इसको सॉल्व कर लेते। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये होता है c/a इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ से जो a की वैल्यू है वो है 3 और b की वैल्यू है वो कितनी है, b की वैल्यू है, b की वैल्यू नहीं है यहाँ पर, सॉरी c की वैल्यू निकली है, b की तो है ही नहीं है, पता ही नहीं है हमको, ठीक है। तो अब यहाँ पर -b/a ये √2 कब आया होगा, क्योंकि देखो हमें यहाँ से वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, तो यहाँ a की वैल्यू तो निकल चुकी है, तो जब हम √2 में 3 का डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी ये √2 आएगा, क्योंकि हम एक में नहीं कर सकते कि हमने सिर्फ डिवाइड कर दिया, ठीक है, हमें ऊपर नीचे करना पड़ेगा। 3 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी तो ये 3√2/3 मिलके ये क्या बनाएगा √2, क्योंकि आया कहाँ से होगा 3√2/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ होगा तभी ये √2 आया होगा, क्योंकि a की वैल्यू तो हमने यहाँ से उठा ली, a की वैल्यू उठा ली, तो a की वैल्यू अगर 3 है तो b की वैल्यू जो है यहाँ से √2 तो नहीं हो सकती ओनली, क्योंकि देखो 3 कब आया होगा, 3 कैसे रहा होगा यहाँ पे, जब ऊपर भी 3 है तब नीचे 3 है। तो यहाँ पर अब b की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, b की वैल्यू जो आएगी वो -3√2 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि देखो माइनस यहाँ पर जो लगा हुआ है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, या फिर ऐसा कर सकते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये b की वैल्यू आ गई है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर दो, यहाँ पर a b और c की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3, तो ये 3x² हो जाएगा, माइनस b की वैल्यू है -3√2x, और c की वैल्यू क्या है 1 है। इसको जब सॉल्व करोगे तो 3x² प्लस माइनस 3√2x प्लस का 1, ये इसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया है। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट है इसका, इसमें अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स जो है वो 0 दिए गए हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स √5 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है जो कि 0 है, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है जो कि √5 है। अब हमें यहाँ से जो है वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ए की, बी की और सी की। तो देखो यहाँ पर देखो, ना तो इधर नीचे कुछ है और ना ही इधर नीचे कुछ है, तो जाहिर सी बात है कि जो ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। तो ए इज इक्वल टू 1 हो गया। अब हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो बी की वैल्यू जब देखो नीचे दोनों जगह 1 है तो सिंपली वैल्यू यही होंगी जो हमें यहाँ पर दिख रही है। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 या माइनस का 0 तो 0 ही आएगा। सी की वैल्यू √5 हो जाएगी। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। तो ए की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 × x² + bx, 0 × x + c √5। इक्वेशन फॉर्म होगी x² प्लस का √5, क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नहीं, सॉरी यहाँ पर पॉलिनोमियल बोलेंगे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल में 0 या कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये पॉलिनोमियल है। तो x² प्लस √5, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² + 0 × 0x प्लस √5, ये भी लिखा जा सकता है। अब हम इसका देखते हैं सेकंड फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 1,1 मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1, यानी माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स सी अपॉन ए इज इक्वल टू 1, ये भी 1 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे देखो सिंपली 1 है, दोनों में सिंगल वैल्यू। अगर नीचे किसी एक में भी, या तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में या सम ऑफ रूट्स में नीचे डेनोमिनेटर में कुछ दिया होता, तब हम उस तरीके से करते जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया। तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो ए की जो वैल्यू हो गई वो 1 हो गई, बी की वैल्यू -1 हो जाएगी, इसको कंपेयर करोगे आप इसको तो, और सी की वैल्यू भी क्या हो गई 1। अब हम ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये इसमें पुट करेंगे यहाँ पर। तो ए की वैल्यू 1 है तो 1x², बी की वैल्यू क्या है -1 है तो -1 x प्लस सी की वैल्यू 1 है तो x², ये प्लस माइनस माइनस x + 1। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया है फोर्थ पार्ट के लिए। अब हम फिफ्थ और वो फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट और देखना है हमें, चलते हैं नेक्स्ट। फिफ्थ पार्ट है इसका, माइनस का 1/4 और 1/4, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4, ये -1/4 है, सॉरी, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये क्या होगा, -b/a बराबर -1/4 और ये c/a इज इक्वल टू 1/4। यहाँ तो साफ दिख रहा है, ए की वैल्यू यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई 4। बी की वैल्यू यहाँ माइनस माइनस लगाइए तो बी से और इसको कंपेरिजन करोगे तो ये बी की वैल्यू भी 1 आएगी और सी की वैल्यू भी 1 है। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे ax² + bx + c। ए की वैल्यू क्या है 4, x² प्लस बी की वैल्यू 1 है तो 1 × x प्लस सी की वैल्यू 1 है, ये फॉर्म होगा क्वाड्रेटिक 4x² प्लस x प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो चुका है फिफ्थ पार्ट के लिए। नेक्स्ट इसका सिक्स्थ पार्ट है जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स 4 दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है 1। तो यहाँ पर दोनों में मीन्स -b/a इज इक्वल टू 4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी c/a इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ नीचे ना तो इसकी कुछ है ना ही इसके कुछ है, तो यहाँ पर हम 1 मान लें। जब दोनों के नीचे कुछ ना दिया हो तभी हम 1 लिखेंगे। तो यहाँ a की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, b की वैल्यू -4 हो जाएगी और c की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रख देंगे इसको, a की वैल्यू 1 है यानी 1x², ये -4x + 1 x² -4x + 1। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सिक्स्थ पार्ट के लिए है, x² -4x + 1। ये जो एक्सरसाइज 2.2 है वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।